स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें शो करने को कहा है कि शो दैट ईच एलिमेंट ऑफ द आर इन इट सेट ए दिया है। तो पहले हम सेट ए को लिखते हैं। ए में एलिमेंट होंगे 0 और 0 से ग्रेटर, 12 और 12 से लेस। इंटीजर होंगे तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारा सेट ए हो गया। और रिलेशन जो दिया है आर, उसमें कहा है ए बी सच दैट mod a minus b is a multiple of 4। तो रोस्टर फॉर्म में देखो इसके ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं रिलेशन के। तो r इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का मॉड मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो ईच नंबर का डिफरेंस भी मल्टीपल होगा 4 का, क्योंकि ईच नंबर का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा और 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 और 11 11 12 12। इन सभी का डिफरेंस 0 होगा जो मल्टीपल होगा 4 का। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम 0 से 1 को करेंगे तो भी नहीं, 0 को 2 से, 0 को 3 से, 0 4 का डिफरेंस मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 0, 4, फिर 0 5 0 6 0 7 भी नहीं, तो 0 8 होगा, 0, 8। इसके बाद आएगा 0, 12। इसके बाद 1 से देखते हैं तो 1 5 होगा, क्योंकि 1 और 5 का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। 1 5 के बाद 1 9 अगर करेंगे तो भी होगा 4 का मल्टीपल, क्योंकि 8 होता है 1 9 का डिफरेंस। और फिर इसके बाद कोई नहीं होगा। इसके बाद 2 से देखते हैं तो 2 6 होगा, 2 6 के बाद 2 10 होगा और कोई नहीं होगा। फिर 3 से देखते हैं तो 3 7 होगा, 3 7 होगा और 3 के बाद 3 11 होगा, 3 11। इसके बाद 4 से देखते हैं तो 4 8 होगा और 4 12 होगा। इसके बाद 5 से देखते हैं तो 5 9 होगा और कोई नहीं होगा। फिर 6 से देखते हैं तो 6 10 होगा और कोई नहीं होगा। फिर 7 से देखते हैं तो 7 11 होगा। इसके बाद देखते हैं 8 से तो 8 12 होगा और फिर 9 से देखते तो कोई नहीं, 10 से 11 से। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के। ये इतने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होंगे। अब हमें क्या दिखाना है वो देखते हैं। सो दैट द ईच एलिमेंट ऑफ आर इन सेट ए इज गिवन बाई, अभी क्वेश्चन अधूरा है, नोट नहीं किया पूरा। 9th इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा।
फाइंड द सेट ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, फाइंड द set of all elements related to 1 in related to 1। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमें देखना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 0 0 सेट कहाँ गया हमारा, सेट है ये 0 0 1 1 2 2 3 3 12 12 तक होना चाहिए। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ए बिलोंग टू आर सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक होने के लिए हम देखते हैं कि अगर ए भी बिलोंग करता है रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 4 अगर रिलेशन में है तो 4 0 भी रिलेशन में होना चाहिए। और हमारा 4 0 हमने देखा तो यहाँ छोड़ दिया है, 4 0 भी रिलेशन में होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 4 0 भी आपका रिलेशन में आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस भी मल्टीपल होगा 4 का। तो 4 0 भी बिलोंग करता है इसको। इसके बाद अगर हम देखें 0 8 तो 8 0 भी बिलोंग करना चाहिए। और हम इसे भी लिखना भूल गए हैं, तो ये 8 0 भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, इनका डिफरेंस भी। इसके बाद हम अगर देखेंगे 0 12 तो 12 0 भी भूल गए होंगे, तो वो भी नोट किए दे रहे, 12 0 भी बिलोंग करेगा। और फिर 1 5, तो अब यहाँ से देखते हैं 1 5 है तो 5 1 भी होगा इसमें, 5 1 भी भूल गए तो ये काफ़ी इसमें छोड़ दिए हैं आपके, 5 1 भी होगा। फिर इसके बाद हम अगर देखें 1 9 तो 9 1, यानी कि पलट के नहीं देखा इधर, पीछे वाले भी होंगे 9 4 9 5 9, ये जो भी हैं एलिमेंट आपके उन्हें भी आपको देखना होगा। तो ये बहुत सारे इसमें अभी छूट गए हैं। तो अब कुल मिला के ये जब सारे आप लिखोगे तो वो सारे रिपीट हो रहे होंगे। यहाँ देखो कोई भी हम नहीं लिखा है उसको बताए दे रहे हैं, जैसे 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए इसमें। तो 6 2 लिखा नहीं है, लेकिन 6 -2 करेंगे तो 4 आएगा, तो जो मल्टीपल होगा 4 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए बी बिलोंग टू आर implies that BA belong to R। क्यों होगा, एज A माइनस B जब मल्टीपल होगा 4 का तो देन B माइनस A का डिफरेंस भी मल्टीपल होगा 4 का। तो रिलेशन हो जाएगा, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब इसमें रिलेशन के ऑर्डर पेयर में काफ़ी होंगे, इसलिए छूट गए हैं, ज़्यादा आएंगे। अब तुम ध्यान रखना कि स्टार्ट जब किए हैं तो हम पीछे से लेना भूल गए थे, नहीं कर पाए, आपके काफ़ी होंगे। लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए हमें देखना होगा कि अगर यहाँ पर 0 4 है और उसके बाद में 4 8 है तो 0 8 भी होना चाहिए। ये रहा 0 8 आपका। इसी तरह से अगर 0 8 है और 8 12 है, कहाँ है 8 12, ये है, तो 0 12 भी होना चाहिए। कहाँ है 0 12, ये रहा।
तो ए बी है और ए बी का बी सी है, तो ए सी भी बिलोंग करता है आर को, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होंगे। तो ये ट्रांजिटिव भी इसका प्रूव करते हैं। लेट ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेते, लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर। अब जब ये आर को बिलोंग करेंगे, इसका मतलब है कि ए मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इक्वेशन नंबर 1। और बी सी बिलोंग करते हैं आर को, इसका मतलब मॉड बी माइनस सी इक्वल टू भी मल्टीपल होगा 4 का। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो मॉड ए माइनस बी और बी माइनस सी को ऐड करेंगे तो बी बी कैंसिल हो जाएंगे। तो मॉड ए माइनस सी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 को अगर मल्टीपल ऑफ 4 से ऐड करोगे, यानी कि 4 को अगर 12 से ऐड करो तो 16 होगा, जो मल्टीपल होगा 4 का, इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 सो जब ए सी इज बिलोंग टू आर, जब ए बी भी बिलोंग करता है, बी सी भी बिलोंग करता है और ए सी भी आर को बिलोंग करता है, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। अब यहाँ लिखना है सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो relation is also equivalence। रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस भी होगा। आगे कहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ऑल एलिमेंट का सेट देखना है जो 1 से रिलेटेड हों, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट होंगे। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, ये हो जाएगा 1 के बाद 5 और 5 के बाद 9 और 1 4 5 1 8 9 और इसके बाद कोई नहीं होगा तो 1 5 9। ये आपका हो गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड, यानी कि अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो 4 का मल्टीपल ही आएगा। 1 में से बन गया 0, जो मल्टीपल होगा 4 का, 1 में से 5 जाएगा 4, जो मल्टीपल होगा 4 का, 1 में से 9 जाएगा 8, जो मल्टीपल होगा 4 का। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, नोट डाउन इट।